फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 8th वीडियो लेक्चर पर। किस पर आ गए बेटा? 8th वीडियो लेक्चर पर। सर आज क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं बेटा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हम लोग। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है मुकेश फाउंड द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री। अच्छा भाई साहब, गलती का पता कब चला है? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। मुकेश फाउंड दैट द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री इफ फाउंड द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो मान के चलते हैं कि क्या खोल दिया होगा इसने? क्या खोल दिया होगा इसने? सस्पेंस अकाउंट खोल दिया होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं। In the sales book of the month of January, page number 3 was carry forward of the page number 1000 instead of 1200। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। सेल बुक में जनवरी महीने में पेज नंबर 3 से जब हम पेज नंबर 4 पे गए तो 1000 लिख दिया 1200 की बजाय। मतलब एक बार हमारी सेल्स 200 से कम रह गई। आगे पढ़ते हैं। द टोटल ऑफ पेज नंबर 7 कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 8 5600 इंस्टेड ऑफ 6000। एक बार हमारी सेल्स 600 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई। 600 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, तो नेट क्या हुआ? नेट भैया हमने 400 रुपए की सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो सेल ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, तो सेल्स को कम करना पड़ेगा। सेल्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹400 या हम लिख देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यदि गलती का पता ट्रायल बैलेंस से पहले तो ये, ट्रायल बैलेंस के बाद तो जर्नल एंट्री विद द सस्पेंस अकाउंट कवर अप कर लेंगे। किसी को कोई डाउट यहां तक मेरे बेटा को? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे चलते हैं जी। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा? आगे वो कहता है सेकंड पॉइंट, गुड्स रिटर्न टू अनुष्का 10,000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। गुड्स रिटर्न टू अनुष्का, हमने अनुष्का को गुड्स वापस कर दिए। ये फर्स्ट पॉइंट था, अब हम सेकंड पॉइंट करने जा रहे हैं। अनुष्का को गुड्स वापस करेंगे तो क्या कहेंगे? अनुष्का डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, वो कहता है गलती से हमने इसको सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो हमने एंट्री कर दी होगी अनुष्का डेबिट टू सेल्स। हाँ बिल्कुल, ये एंट्री करी होगी। तो अनुष्का को डेबिट होना चाहिए था, अनुष्का डेबिट हो गई, तो कोई गलती नहीं हुई। अनुष्का को डेबिट होना चाहिए था, अनुष्का डेबिट हो गई, दैट्स इट, खत्म बात। पर परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुई, तो टू परचेज रिटर्न। सेल्स को डेबिट ही नहीं, क्रेडिट ही नहीं होना चाहिए था, तो सेल्स को क्या कर दो? सेल्स को डेबिट कर दो, वही 10,000 से। कोई डाउट? एंट्री क्या बन गई? सेल्स रिटर्न, सेल्स टू परचेज रिटर्न। गॉट इट? चले आगे थर्ड पॉइंट पे। बिल्स रिसीवेबल फॉर 8,000 फ्रॉम रिया वाज डिसओनर। ठीक है, रिया से एक बिल मिला था 10,000 का, जो कि डिसओनर हो गया। हम पढ़ते थे कहां पे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो हम क्या एंट्री करेंगे? हम एंट्री कर देंगे रिया डेबिट टू बीआर। अच्छा जी, वो कह रहे हैं पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। रिया की बजाय हमने अलाउंस को डेबिट कर लिया, तो ठीक कैसे करेंगे? ठीक करेंगे रिया डेबिट टू अलाउंसेस कर देंगे, एंट्री खत्म। रिया टू अलाउंस। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्या ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर है बेटा? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जी, स्टार्ट करते हैं अपना 23rd क्वेश्चन। क्या कहता है? ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है पास द रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज। पहला, सेल्स ऑफ गुड्स 6,000 टू मदान वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स गुड्स 6,000 टू मदान वर रिकॉर्डेड इन 600 इन सेल्स बुक। ओहो, एंट्री होनी चाहिए थी एम डेबिट टू सेल्स 6,000 से, गलती से हमने एंट्री कर दी एम डेबिट टू सेल्स 600 से। तो ठीक कैसे करेंगे? सर एम डेबिट टू सेल्स ही कर देंगे। कितने से? 5400 से। दैट्स इट। 6,000 की एंट्री थी, रिकॉर्ड कितने से करी? सिर्फ हमने 600 से। कितने से रिकॉर्ड करी बेटा? हमने सिर्फ 600 से रिकॉर्ड करी। गॉट इट? आगे चलते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने गुड्स खरीदे हैं 2,000 रुपए के। ठीक है, तो एंट्री करेंगे परचेज डेबिट टू मोहन 2000। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं।
हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। ओहो, गलती से हमने एंट्री कर दी एम डेबिट टू सेल्स 2000। परचेज को डेबिट होना चाहिए था जो कि नहीं किया, तो सर परचेज को डेबिट कर लो 2000 से। सेल को क्रेडिट ही नहीं होना चाहिए था, तो सर सेल्स को भी डेबिट कर लो 2000 से। मोहन को क्रेडिट होना चाहिए था पर मोहन गलती से क्या हो गया, डेबिट, तो मोहन को 4000 से क्रेडिट कर लो। मोहन को कितने से क्रेडिट कर लो, 4000 से। पॉइंट काफी बार हम कर चुके हैं, पक्का क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय अ कस्टमर, हमें कस्टमर ने माल वापस किया है, मतलब एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिट टू, नाम रख दो उस बंदे का, एक्स नाम रख दिया मैंने जी। कितने रुपए का सामान वापस किया है उसने, 500 का। गलती से हमने इस एंट्री को कहां रिकॉर्ड कर लिया, परचेज रिटर्न बुक में, तो हमने बोल दिया होगा एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न 500 रुपए। यस और नो, वही सेम बात है। सेल रिटर्न को क्या होना चाहिए, डेबिट, जो कि नहीं हो रही, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर लो। परचेज रिटर्न को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो सर परचेज रिटर्न को जब उसके इफेक्ट को कैंसिल करना है तो आप उसको भी डेबिट कर लो। सर ये x को क्रेडिट होना चाहिए था, x को क्या होना चाहिए था बेटा, क्रेडिट, पर x गलती से क्या हो गया, डेबिट, तो 2x 1000 से क्रेडिट कर दो, क्योंकि पहले 500 क्रेडिट करे इस डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, फिर 500 से क्रेडिट करा सचमुच में क्रेडिट करने के लिए। यहां तक क्लियर है आप सभी को, पक्का। आओ जी आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। क्या कहता है फोर्थ पॉइंट, रीड करते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है चेक ऑफ ₹400 रिसीव फ्रॉम राजन वाज डिसऑनर डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड। ओहो, जब चेक बाउंस होगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे राजन डेबिट टू बैंक, और गलती से हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड टू बैंक कर दिया होगा, कुछ ऐसी एंट्री कर दी होगी हमने। ठीक है जी, कितने का था बेटा ये, 400 रुपए का, तो राजन को डेबिट होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे राजन डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड 400 रुपए, 400 रुपए। क्या आप समझ पा रहे हो इस एंट्री को अच्छे से। चलूं आगे, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाऊं, बच्चे कह रहे सर आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब बिल ऑफ ₹820 रिसीव फ्रॉम रमेश, किससे बिल मिला है बेटा, रमेश से। क्या करने के लिए, मशीनरी को रिपेयर करने के लिए, तो ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट टू रमेश हो जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट टू रमेश हो जाएगा। कितने से हो जाएगा बेटा, 820 रुपए से, 820। आगे चलते हैं, फिर वो कहते हैं वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक, और गलती से हमने कहां रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में, और हमने कह दिया परचेज डेबिट टू आर 720। गलती से हमने ये एंट्री कर दी। मशीन रिपेयर करवाई थी 820 रुपए की रमेश से, तो एंट्री होगी रिपेयर मेंटेनेंस टू रमेश। गलती से रिपेयर मेंटेनेंस की बजाय हमने क्या लिख दिया, वर्ड परचेज को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, गलत अमाउंट से। सर डेबिट होना चाहिए था रिपेयर मेंटेनेंस को, जो कि नहीं हुई, तो रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट 820 रुपए, बिल्कुल सही बात है। रमेश को क्रेडिट होना चाहिए था 820 से, गलती से कितने से क्रेडिट हुआ है, 720 से, तो 100 रुपए से कम क्रेडिट हुआ है, तो टू रमेश 100 रुपए। परचेज को तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, तो उसे क्रेडिट कर दो, टू परचेज 720 रुपए। हो गया जी, हो गया 820 टू रमेश टू परचेज। किसी को डाउट यहां तक पांचों पॉइंट्स में, एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो कॉल करो, पूछो, जैसे मर्जी कवर अप करो, करवाओ, बस ये कोई भी माइंड में डाउट ना रह जाए आप लोगों के, ठीक है। आओ जी स्टार्ट करते हैं 24th क्वेश्चन। क्या कहता है, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये कहता है गिव द रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग एरर्स। इन सब गलतियों की सब एंट्रीज करो। पहला, सेल्स ऑफ गुड्स टू मदान 6000 वर एंटर्ड इन अ सेल्स बुक 600। ठीक है, मदान, सर सेम पॉइंट है लास्ट क्वेश्चन जैसा, मदान को सामान बेचा है, मदान को, तो एम डेबिट टू सेल्स होना चाहिए 6000 से। गलती से हमने एंट्री कर दी एम डेबिट टू सेल्स, अंडर रिकॉर्ड कर लिया 600 से, तो क्या करेंगे सर, एम डेबिट टू सेल्स
5400 से बढ़ा देंगे, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, बहुत आसान था, इसमें समझाने की भी जरूरत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। क्रेडिट परचेज 1500 फ्रॉम अजय, हमने अजय से सामान खरीदा है, तो हम क्या बोलेंगे, परचेज डेबिट टू अजय 1500। आगे चलते हैं, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक, बाप रे बाप, एंट्री क्या कर दी हमने एंट्री कर दी अजय टू सेल्स, हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया 1500 रुपए को। तो परचेज को क्या होना चाहिए, डेबिट, जो कि नहीं हो रही, तो परचेज डेबिट 1500। सर अजय को क्रेडिट होना चाहिए था, अजय गलती से डेबिट हो गया, तो टू अजय 3000 से क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सर सेल को तो क्रेडिट ही होना नहीं चाहिए था, तो सेल्स को क्या कर दोगे, सर सेल्स को डेबिट कर दोगे 1500 रुपए से, सेल्स को क्या कर दोगे बेटा, डेबिट कर दोगे 1500 रुपए से। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 300 डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट, रिपेयर करवाई है बिल्डिंग की, तो सर छोटी मोटी रिपेयर तो रिपेयर अकाउंट में डेबिट होगी जाके, पर गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, बिल्डिंग को ही डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे, सर वही रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट कर देंगे, और बिल्डिंग जो गलती से डेबिट हो गई उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 300 रुपए से, खत्म बात। फोर्थ पॉइंट पे आ गए हम अपने, किस पे आ गए हम अपने, फोर्थ पॉइंट पे। क्या कहता है फोर्थ पॉइंट, कहता है 2050 पेड टू रोहित पोस्टेड टू द मोहित अकाउंट, 2050 पेड टू रोहित, हमने रोहित को पैसे दिए हैं, तो एंट्री होगी रोहित टू कैश 2050, हाँ बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, डेबिटेड टू द मोहित अकाउंट, किसको डेबिट कर दिया, मोहित अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से, 5020 से, बाप रे बाप 5020 से। अच्छा अभी कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा कि कैश में गलती करी कि नहीं करी, पर हमने दिए रोहित को, रिकॉर्ड कर दिया मोहित में, तो वैसे गलती का पता कब चला है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। तो क्या करेंगे, रोहित को डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो लिख देंगे रोहित अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹2050 एंड मोहित गलती से डेबिट हो गया, तो क्या लिखेंगे, मोहित अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹5020। रोहित को डेबिट कर देंगे और मोहित को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सर आपने एंट्री क्यों नहीं करी, क्योंकि अमाउंट दोनों के क्या थे, अलग अलग थे, मैं एंट्री कर ही नहीं सकता था, हाँ यदि इस गलती का पता ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलता, यदि इस गलती का पता कब चलता, ट्रायल बैलेंस के बाद, तो मैं एंट्री कर सकता था, तो मैं बोल सकता था रोहित डेबिट 2050 सस्पेंस डेबिट टू मोहित 5020 में से 2050 माइनस कर दो, तो 2970 से सस्पेंस डेबिट हो जाता, यदि इस गलती का पता कब चलता, ट्रायल बैलेंस के बाद, पर ट्रायल बैलेंस से पहले पता चला है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, हमको सिर्फ इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, मींस वी हैव टू पास ओनली जर्नल एंट्री, सॉरी वी हैव टू पास ओनली नरेशन, हमें नरेशन से पास करके बताना पड़ेगा कि रोहित को डेबिट कर दो 2050 से, और मोहित जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दो। ओके ठीक है जी, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गई है। सर मैं नहीं बता रहा, खुद कर लो, क्या होता है बताओ, परचेज रिटर्न के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, यदि वो ज्यादा हो गई तो उसे कम कर दो, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट कर दो, तो लिख दो परचेज रिटर्न बुक इज डेबिटेड विद ₹400, 400 रुपए से परचेज रिटर्न को क्या कर दो, डेबिट कर दो, क्योंकि सिंगल साइडेड एरर है, ट्रायल बैलेंस से पहले पता चला है, तो वी हैव टू पास ओनली नरेशन, नॉट टू डू पास एनी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री करने की आवश्यकता रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ आता है, एक बार ध्यान से देख लो, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। अब हम आ गए अपने 25th क्वेश्चन पे, क्या कहता है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये कहता है
ठीक है जी। गिव द रेक्टिफाई जेल एंट्रीज, इस आपको एंट्रीज करके दिखानी है, सिर्फ 4 ही पॉइंट है। 5400 रिसीव फ्रॉम ए, 5400 ए से मिले हैं, तो एंट्री क्या होगी? 25th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। हाँ, पहला पॉइंट, कितने पैसे मिले हैं बेटा? 5400 ए से मिले हैं, तो एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट टू ए, मतलब ए क्रेडिट होगा 5400 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, मतलब ए गलती से क्या हो गया? डेबिट हो गया 5400 से। मेरी बात समझ रहे हो? ए को होना चाहिए था क्रेडिट, गलती से हो गया डेबिट, तो क्या लिखेंगे? एज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज 10,800। 10,800 से एक अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सिंगल साइडेड एरर है। सिंगल साइडेड एरर में हमें क्या करना पड़ता है? नरेशन पास करनी पड़ती है, क्योंकि गलती का पता कब चला है? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पहले पता चला है। आगे चलते हैं जी, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। द टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गई। भाई साहब, सेल्स रिटर्न के कैसे डेबिट बैलेंस होते हैं, यदि वो ज्यादा डेबिट हो गई तो कम कर दो, तो क्या लिखोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज, कितने रुपए से करना है बेटा? 800 रुपए से करना है। लो जी, हो गया सेकंड पॉइंट, सिंपल सा था। अब हम आ गए अपने थर्ड पॉइंट पे आ गए। किस पे आ गए बेटा? हम अपने थर्ड पॉइंट पे। क्या कहता है थर्ड पॉइंट? ये पढ़ते हैं। 2740 पेड फॉर द रिपेयर ऑफ मोटरसाइकिल। ठीक है जी, मोटरसाइकिल की रिपेयर के लिए पैसे दिए, तो किसको डेबिट होना चाहिए था? रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था 2740 से। 2740 से डेबिटेड टू द मोटर कार अकाउंट, हमने गलती से मोटर कार को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से कर दिया? 1740 से। 1740 से डेबिट होना किसको चाहिए था? रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट होना चाहिए था, तो करो सर। रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिटेड विद रुपीज 2740 एंड मोटरसाइकिल जो गलती से डेबिट होगी उसे क्या कर दोगे? मोटरसाइकिल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज 1740। मेरी बात समझ रहे हो? इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखना है? इंग्लिश में। वी हैव टू पास ओनली नरेशन, हमें नरेशन ही पास करके दिखानी है, हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी। जर्नल एंट्री तब करते यदि ट्रायल गलती का पता कब चलता? ट्रायल बैलेंस के बाद। बच्चा पूछ रहा है सर तब क्या एंट्री होती? सर तब एंट्री होती रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट 2740, टू मोटरसाइकिल 1740 और टू सस्पेंस अकाउंट 1000। फिर किसका यूज कर लेते हैं हम? सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेते, पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि गलती का पता कब चल गया? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पहले पता चल गया। आओ जी, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। रिटर्न गुड्स टू श्याम 1500। अच्छा जी, रिटर्न गुड्स टू श्याम। आगे बढ़ते हैं। वर पास थ्रू द रिटर्न इनवर्ड बुक, हमने फोर्थ पॉइंट पे आ गए। किसको गुड्स वापस करे हैं? श्याम को। तो एंट्री क्या होगी बेटा? बोलो। श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न, बिल्कुल सही बात है। कितने रुपए के? 1500 रुपए के। गलती से एंट्री कर दी हमने सेल्स रिटर्न डेबिट टू श्याम 1500 रुपए। श्याम को डेबिट हो रहा था, श्याम गलती से क्रेडिट हो गया, तो क्या लिखेंगे? श्याम डेबिट 3000। टू परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना था, नहीं हुई, तो टू परचेज रिटर्न 1500 और सेल्स रिटर्न को डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, तो उसे क्या कर देंगे? उसे 1500 से क्रेडिट कर देंगे। खत्म जी। कितना सिंपल था ये पॉइंट। हमने शाम को सामान वापस किया था, तो शाम टू परचेज रिटर्न, गलती से हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी सेल रिटर्न बुक में। यदि सेल रिटर्न में रिकॉर्ड की होगी तो क्या एंट्री की होगी? सेल्स रिटर्न टू श्याम। तो श्याम को होना था डेबिट, श्याम गलती से हो गया क्रेडिट, तो श्याम को डबल से डेबिट कर दिया। परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना था, जो कि नहीं हुई थी, तो क्रेडिट कर दिया। सेल्स रिटर्न को तो डेबिट होना ही, सेल्स रिटर्न को तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, तो क्या कर दिया हमने? उसको क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया हमने उसको बेटा? क्रेडिट कर दिया। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं?
ठीक है जी, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, देन आफ्टर क्लास वाइंड अप कर देंगे, एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं। बच्चे कहते हैं सर चलो करा दो आज। अब हम आगे अपने 26th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। पास द जर्नल एंट्री रेक्टिफाइड इन द फॉलोइंग एरर्स। पहला पॉइंट, अ चेक ऑफ ₹10,000 वाज रिसीव फ्रॉम राजन। राजन से हमें एक चेक मिला है 10,000 का, ठीक है, वो ऑन विच 200 कैश डिस्काउंट वाज अलाउड। ठीक है, मैं समझ गया। राजन से चेक मिलेगा तो आप एंट्री क्या करोगे, आप कहोगे बैंक डेबिट 10,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200, टू राजन 10,200। बिल्कुल सही बात है जी। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ। द चेक वॉज नॉट ओनर्ड। चेक ओनर नहीं हुआ, चेक ओनर नहीं हुआ। ऑन द ड्यू डेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वॉज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। बाप रे बाप, डिस्काउंट अलाउड की बजाय हमने टू डिस्काउंट रिसीव कर दिया 200। ओहो हो। क्रेडिट किसको होना चाहिए था सर, डिस्काउंट अलाउड को ही वापस क्रेडिट हो जाना चाहिए था, पर हमने गलती से किसको कर दिया बेटा, हमने गलती से डिस्काउंट रिसीव को कर दिया। तो डिस्काउंट रिसीव को तो क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था, तो डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर लो 200 रुपए से। किसको क्रेडिट होना चाहिए था, टू डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट होना चाहिए था 200 रुपए से। तो एंट्री हो गई डिस्काउंट रिसीव डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं, पक्का। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप चाहें तो इसको दोबारा से एक बार आराम से पढ़ के दोबारा से रिवाइंड करके देख के कवर अप कर सकते हैं। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। 2000 पेड फॉर द वेजेस ऑफ मशीनरी इंस्टॉलेशन। सर मशीनरी इंस्टॉल करवाई है तो किसको डेबिट होना चाहिए था, मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी 2000 से। गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, हमने वेजेस को ही डेबिट कर दिया 2000 से। तो ठीक कैसे करेंगे सर, मशीनरी को डेबिट कर लो और जो वेजेस गलती से डेबिट हो गई है उसे क्या कर दो, 2000 रुपए से क्रेडिट कर दो। दैट्स इट, खत्म। ये पॉइंट तो पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, अब तो हमें बस क्लियर ही हो गया ये। थर्ड पॉइंट, 5,000 received from Rakesh was credited to his personal account. The amount was paid has been write off as bad debt earlier. अच्छा, पॉइंट घुमा के कह रहा है, ध्यान से सुनो दोबारा से। 5,000 राकेश से रिसीव हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने एंट्री कर दी होगी, हमने एंट्री कर दी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश। कितने पैसे मिले बेटा, 5,000। ये हमने एंट्री कर दी गलती से। कह रहा है ये वो 5,000 है जो उस व्यक्ति ने दिया है जिसने पहले जब हमारे पैसे डूब गए थे, वो आज पैसे अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गए हैं। तो एंट्री तो होनी चाहिए थी कैश डेबिट टू बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर, ये एंट्री होनी चाहिए थी, पर गलती से कैश टू राकेश हो गई। तो ठीक कैसे करें, कैश को डेबिट होना चाहिए था, कैश डेबिट हो भी गया, कुछ नहीं करना। बैड डेट रिकवर को क्रेडिट होना चाहिए था, तो करो बैड डेट रिकवर। राकेश को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो राकेश को डेबिट कर देंगे 5,000 से। राकेश को क्या कर देंगे बेटा, राकेश को डेबिट कर देंगे और बैड डेट रिकवर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इतनी बात आप सभी को क्लियर है बेटा, पक्का, अच्छे से। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, फोर्थ पॉइंट पे सॉरी। रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी वॉज रिकॉर्डेड 100, ठीक है जी, अगेंस्ट द बिल ऑफ 1000। सर हमने रिपेयर करवाई है मशीनरी, तो डेबिट होना चाहिए था कितना, रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट होना चाहिए था 1000 से, पर हमने गलती से रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट किया सिर्फ कितने रुपए से, 100 रुपए से। तो हमें क्या करना चाहिए, रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹1000, सॉरी 900 रुपए से और डेबिट कर देंगे। 1000 से होना चाहिए था, 100 से हुआ है, तो 900 रुपए से रिपेयर मेंटेनेंस को क्या कर देंगे बेटा, और डेबिट कर देंगे। ये रे 4 के 4 पॉइंट हमारे सामने। आज हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 26 तक 6 क्वेश्चन आज हमने अपनी क्लास में कवर अप कर लिए। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। बाय बाय बेटा।